राजीव कुमार। आज हम पढ़ेंगे कहानी, और ये कहानी मैं अकेले नहीं पढ़ूंगा, मेरे साथ बच्चे जो बैठे हैं मेरे, वो भी इस कहानी को पढ़ेंगे। कहानी पढ़ने से पहले मैं अपने अभिभावकों से एक निवेदन करता हूँ। निवेदन क्या कि इसमें सरकार भी प्रयासरत है कि माता पिता बैठकर अपने बच्चे को, अपने पुत्र या पुत्री को कहानी बोलना सिखाएं, पढ़ना सिखाएं। पढ़ने से क्या होता है और बोलने से और कहानी को लिखने से बच्चे की जो कल्पना शक्ति है, सोचने की जो शक्ति है वो बढ़ती है। साथ ही वह अपने जो अंदर के भाव हैं उन भावों को अभिव्यक्त कर पाता है, उनको कह पाता है, तो कहने की कला में वो निपुण हो जाता है। साथ ही कहीं पर उसे बात करनी हो तो वो झिझक जो है वो उसकी दूर हो जाती है। आज हम कहानी पढ़ेंगे करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, कि अभ्यास करते करते जो जड़मती हैं, जो कम बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, वो भी विद्वान बन जाते हैं। उससे संबंधित कहानी है। कहानी है बोपदेव नाम एक लड़के की। किसकी कहानी है? बोपदेव नाम का एक लड़का है। बोपदेव नाम के एक लड़के को उसके पिता ने आश्रम में पढ़ने के लिए भेज दिया, जैसे आप लोगों को भेजा जाता है स्कूल में, विद्यालय में। तो उन्होंने भी भेज दिया अपने बच्चे को। कहां पर? आश्रम में पढ़ने के लिए। गुरुजी तो उसे अन्य शिष्यों की तरह ही पढ़ाते, किंतु वह सीख नहीं पा रहा था। उसे अनुभव होता था कि पढ़ना लिखना उसके वश की बात नहीं है। उसने कई बार प्रयास किया किंतु सफल न हो सका। अंततः एक दिन वह गुरुजी से बोला। क्या कहा उसने गुरुजी से? गुरुजी, लगता है ज्ञान मेरे भाग्य में नहीं है। गुरुजी, लगता है ज्ञान मेरे भाग्य में नहीं है, अतः मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं घर जाकर कोई अन्य कार्य करूं। गुरुजी ने समझ लिया कि बोपदेव में ज्ञान अर्जन की इच्छा बड़ी दुर्बल है, ये सीखना नहीं चाहता, इसकी इच्छा ही नहीं है सीखने की। तो उन्होंने उसे जाने की अनुमति दे दी। उन्होंने कहा कि ठीक है पुत्र, आप जाओ, अगर आप ज्ञान नहीं सीखना चाहते तो चले जाइए। अब बोपदेव अपने घर की ओर चल पड़ा। मार्ग में उसे प्यास लगी पानी की, कि कहीं ना कहीं पानी पी लिया जाए। वह एक कुएं पर गया जहां कुछ स्त्रियां पानी भर रही थी। उसने एक स्त्री से पानी पिलाने को कहा कि मुझे पानी पिला दीजिए। स्त्री घड़ा उठाकर उसे पानी पिलाने लगी। पानी पीते हुए बोपदेव की दृष्टि उस स्थान पर पड़ी जहां से उस स्त्री ने घड़ा उठाया था। वहां धरती में एक बड़ा पत्थर धंसा था। क्या हुआ होगा वहां पर जहां से उसने वो घड़ा उठाया था? गड्ढे हो रहे होंगे। हाँ, वहां पर गड्ढे हो गए। हर रोज मटका रखते वहां पर घड़ा, और गड्ढे हो गए। पत्थर भी धंस गया था नीचे की ओर, गड्ढे हो गए। उन्हीं पर वे स्त्रियां घड़ों को टिकाकर रख देती थी, जिससे घड़ा इधर उधर नहीं डोलता था, वो वहीं पर उस गड्ढे में अटका रहता था। पानी पीकर बोपदेव ने उस स्त्री से पूछा, ये गोल गड्ढे आपने बनाए हैं? पूछा उसने। बोपदेव ने क्या पूछा? ये गोल गड्ढे आपने बनाए हैं? ये गड्ढे आपने बनाए हैं? क्या पहले आपने इसको खोद दिया था और उसके बाद फिर इसमें इसको अटकाया है? क्या उत्तर दिया होगा उसने? नहीं, क्योंकि अपने आप बन गए हैं। अपने आप बन गए। तो स्त्री ने हंसकर उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया उसने? वो हम पढ़वाते हैं इससे। स्त्री ने हंसकर उत्तर दिया, नहीं। ये लगाओ आप। हाँ,
थोड़ा ऊंची आवाज में बोलो ना। उसी से ये गड्ढे अपने आप ही बन गए हैं। ऐसे हुए कुएं की जगत पर अंदर की ओर रोजाना पानी खींचे जाने से रस्सी के निशान पड़ गए हैं। ये देखो निशान भी पड़ गए रस्सी के। और जगत पर, कुएं की जगत पर, ये जगत क्या होता है? जो उसे खींचता है। जगत, गोल गोल सी। कुएं की जगत होती है कुएं का चबूतरा, जहां पर वो था किनारा, जगत किनारा। स्त्रियां तो पानी भर कर चली गई। वहां पर रस्सी के निशान भी पड़ गए थे। निशान, जब वो रस्सी खींचती तो वो निशान पड़ जाते हैं उसमें। फिर किंतु भोपदेव ध्यान मगन हो गया। वह सोच रहा था कि मिट्टी के घड़े अथवा रस्सी से पत्थर पर निशान पड़ गए हैं, तो क्या बार बार अभ्यास करने से मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाएगा? देखो उसने क्या बात सोची। उसने सोचा कि जब रस्सी को खींचते हैं और कुएं के किनारे पर निशान पड़ गए हैं, रस्सी के खींचने से सिर्फ आते जाते ही निशान पड़ गए हैं, कोई ईंट से नहीं उस पर निशान लगाए, किसी हथौड़े से निशान नहीं लगाए, सिर्फ रस्सी से अगर निशान पड़ गए, तो उसने सोचा कि मैं भी तो ज्ञान प्राप्त कर सकता हूं। फिर जब ये रस्सी इस पर निशान डाल सकती है, घड़ा गड्ढा खोद सकता है, तो मैं भी तो ज्ञान सीख सकता हूं। फिर उसने क्या किया? बस उसने ज्ञान प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। दृढ़ निश्चय कर लिया उसने ज्ञान प्राप्त करने का। घर जाने की बजाय वह आश्रम को लौट आया। उसने गुरुजी को अपना दृढ़ संकल्प बताया। गुरुजी तो यही चाहते थे। उन्होंने भोपदेव को आशीर्वाद दिया। बार बार अभ्यास करने से भोपदेव विद्वान बन गए। तभी तो विद्यान नहीं है, विद्यमान, विद्वान बन गए। विद्वान बन गए। तभी तो कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। करत करत अभ्यास, अगर आप अभ्यास करोगे तो जो जड़मती है, जो मूर्ख व्यक्ति है, वो भी विद्वान हो जाता है। तो क्या निश्चय किया अंत में उसने? कि अगर मैं बार बार अभ्यास कि अगर मैं बार बार अभ्यास करूंगा तो मैं भी अपनी पढ़ाई पढ़ सकूंगा। तो ये सभी विद्यार्थियों को भी संदेश है इसमें कि आप भी ये मत सोचिए कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे डर लगता है इस विषय से। नहीं, मेहनत करो, पढ़ो, अभ्यास करो। और मेरी सभी अभिभावकों से भी निवेदन है कि विद्यार्थी पढ़ते समय जो कमियां आती है आपके बच्चे में, उनको दूर करें और रुचिकर विषय से उनको तरीके से पढ़ाएं, विद्यार्थियों की बात सुनें। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी का नाम करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। धन्यवाद।